आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो में आपको बताए थे कि प्रकाश के अपवर्तन का क्या क्या सिलेबस है, इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। और दूसरा में आपको बताए थे कि प्रकाशीय माध्यम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश की चाल, ये सब बहुत सारे चीज़ पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, प्रकाश का अपवर्तन कई प्रकार के होते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, क्या उपयोग होता है, क्या लाभ होता है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन कहते किसको है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम आपको पहला चैप्टर में पढ़े थे ना कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है लौटना। उसी तरह से अपवर्तन का मतलब होता है कि रास्ता भटक जाना। क्या होता है अपवर्तन का मतलब? रास्ता भटक जाना। और इसी प्रकार से डिफिनेशन में लगाएंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, आपको माध्यम हम पढ़ा चुके हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम, सब। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ता भटक जाती है, यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है। उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? आपको बोलते चलेंगे, लिखते चलना है। अब इसको चित्र में कैसे दर्शाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। हमको यहाँ पर 2 माध्यम की जरूरत है। एक माध्यम ऑटोमेटिक हवा वाला माध्यम होगा, मान लीजिए कांच का माध्यम है। देखिए आपको हम प्रैक्टिकल करवा चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का प्रैक्टिकल करवा चुका, प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम सिद्धांत पढ़ेंगे, वहाँ प्रैक्टिकल कर दिए थे। ये मान लीजिए पूरा कांच का स्लैब है, पूरी तरह से कांच का ही, ठीक है। अब इससे जब प्रकाश की किरण को गुजारिएगा, ये प्रकाश के किरण है, तो निश्चित तौर पे ये विरल माध्यम है और ये क्या है, तो ये है सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण, समझिए इधर है से भीड़ वाला जगह नहीं, खाली जगह है, और इन्हें भीड़ वाला जगह नहीं, घना वाला माध्यम है। तो ये प्रकाश की किरण तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था कि प्रकाश किरण तो सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ऐसे नहीं जाएगा, ये शॉर्टकट जाना चाहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप लंब डालिएगा तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इस प्रकार से जाना पसंद करेगा, ठीक है ना। यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता कहा तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप समझिए, जब प्रकाश किरण एक माध्यम यानी हवा वाला माध्यम से कांच वाला माध्यम में जाता है तो देखिए ये नज़दीक से होकर जाना पसंद करता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये क्या है, तो ये अभिलंब है और यहाँ पर भी अभिलंब डाल रहे हैं। अब देखिए तो ये प्रकाश की किरण को ऐसे जाना चाहिए था सीधे, लेकिन अब क्या होगा कि भीड़ वाला माध्यम से ये खाली जगह वाला माध्यम है, तब यहाँ सन भागेगा। क्या होगा कि यह अभिलंब से दूर हो जाता है। तो देखिए हमने मेन क्या जाना कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है, नहीं अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं? आपतित किरण। क्लियर? अब देखिए ये प्रकाश किरण जो भटक गया है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और जो शीशा से यानी कांच से बाहर निकला है इसको बोला जाता है निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको? निर्गत किरण। और ये तो अभिलंब है, अभिलंब। और देखिए अभिलंब और आपतन कोण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन कोण। अभी जो निर्गत हो रहा है इसको बोलेंगे निर्गत कोण, ठीक है। इसको कौन सा कोण बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे। ये आप ध्यान में रखिएगा। इतना समझ में आ गया? फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा है प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। अब इसका नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन? देखिए जैसे प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम आप पढ़े ना, उसी प्रकार से दूसरा नियम भी होता है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और देखिए इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। फिर से आपको बोलते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब या अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होती है। यानी बात समझ, आप लोग लिख लीजिए यार,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब जो होता है, तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन आपको प्रूफ किए थे, पहला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हो कि ज्या मतलब होता है साइन। क्या होता है? साइन। इसका इंग्लिश होता है एस आई एन, लेकिन शॉर्टकट में एस आई एन लोग यूज करता है। तो कहता है दूसरा का नियम कि आपतन कोण मतलब आई, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण मतलब आर का जो अब अनुपात निकालिएगा तो यह हमेशा नियत आता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है हमेशा नियत होती है। इसी को बोला जाता है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये दूसरा का जो नियम है ना, एक वैज्ञानिक ने दिए थे जिनका नाम है अस्नेल नियम। इसे अपवर्तनांक भी कहते हैं। जब अपवर्तनांक पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर आपको डीप में बताएंगे, ठीक है। आप नियम पढ़ा रहे तो आपको नियम ना बताएंगे, इसे इसी चीज़ को अपवर्तनांक भी कहते हैं। वहाँ पर आपको बताएंगे अस्नेल नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अस्नेल नियम बहुत ज़्यादा। क्या होता है देखिए, ये जो दूसरा नियम आपको प्रकाश का अपवर्तन के बताए, ये अस्नेल दिए थे, इसीलिए इसे अस्नेल नियम कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर नियत होती है, इसी को अस्नेल नियम कहते हैं। तो 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर पूछ जाएगा तो फंस जाइएगा। जिसको 2 नंबर को थोड़ा सा लिखने के लिए देखिए, वही लिखेंगे, बस थोड़ा भाषा में बना देना है। कैसे लिखेंगे? 2 गो माध्यम है, क्योंकि भैया अपवर्तन जब अस्नेल नियम अपवर्तन के में आता है तो 2 गो माध्यम हमको चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, किन्हीं 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होती है, जिसे अस्नेल नियम भी कहा जाता है। फिर से, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए, क्योंकि अपवर्तन हो रहा है तो 2 माध्यम आपको चाहिए ही, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब आई की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, देखो वो परावर्तन नहीं, लौटने वाला परावर्तन होता है, आर पर होता है तो अपवर्तन हो जाता है, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है नियत होती है, इसे अस्नेल नियम कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहा जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आखिरकार क्या रीजन है यार, क्या रीजन है कि प्रकाश की किरण अपना रास्ता भटक देती है, भटक जाती है? इसके पीछे क्या रीजन है? यानी अपवर्तन के पीछे क्या कारण है, अपवर्तन होने के कारण। देखो यार, अपवर्तन होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन जो है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन या सघन से विरल में जाती है तो होता क्या है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? वेग बदल जाती है। यानी अपवर्तन होने के पीछे क्या कारण है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपनी उसका वेलोसिटी बदल जाने के कारण, वेग बदल जाने के कारण उसका रास्ता बदल जाती है, यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं कि यह कितने प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रकार, यानी अपवर्तन के प्रकार। प्रकाश के अपवर्तन के कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, यह 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? आप गौर कीजिएगा इस पे। फर्स्ट में, जब प्रकाश विरल से सघन में जाती है, देखिए जब प्रकाश की किरण यार विरल से सघन में जाएगी तब एक घटना घटेगा। और दूसरी, जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगी, कब जाएगी? जब सघन से विरल में जाएगी तब। और थर्ड में जब होगा, जब प्रकाश लंबवत जाती है, लंबवत जाती है तब। ये 3 प्रकार के होता है अपवर्तन। अब तीनों को अच्छे से समझते हैं। देखिए, आपको फिगर बना के हम समझाते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि कांच का बना हुआ है, तो हो गया कैसा भैया? तो हो गया सघन माध्यम, और ऊपर कैसा है? तो विरल माध्यम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? विरल से सघन में गुजार रहे हैं। अब समझो यार, यानी इसको भीड़ वाला माध्यम कह सकते हैं, क्योंकि सघन है, घना है, तो घना है तो भीड़ वाला माध्यम है। एक पहले में अभी लंब खींच दे रहे हैं,
जब प्रकाश की किरण ऐसे आएगी उधर से तो इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर के भीड़ वाला माध्यम होने के कारण क्या हो कि शॉर्टकट निकालना चाहेगा, मतलब वो ऐसे निकालना चाहेगा। इस स्थिति में तो देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण ये अभिलंब न है दोस्त, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए अभिलंब की ओर मुड़ गया, रियलिटी में तो जाना चाहता है ऐसे, तब नज़दीक ना हो गया। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती। पूछा है प्रश्न, इसको ध्यान देना है कि जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक कोण तो पूरा आई न है, अभी कोण आर बनल है। अगर देखा जाए कि प्रकाश किरण ऐसे ही निकल जाती तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आई बनता, यानी अब इस कंडीशन में आपतन कोण बड़ा हो जाएगा और अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। यानी और भी कह सकते हैं कि आई आर से बड़ा हो जाएगा। क्लियर ही बात? देखो ना यार, जैसे अगर ऐसे प्रकाश की किरण निकलती, आपको दिखाने का इसका अब डॉटेड कीजिएगा, तो इतना ना कोण बनता यार, सीधे निकलता तो यही दोनों बराबर होता, लेकिन कम ना बना, यानी आई बड़ा हो गया आर से। क्लियर? अब देखिए, अब बताइए इसमें आप अगर भीड़ वाला जगह में जाइएगा तो आपका वेग कमेगा कि बढ़ेगा? स्पीड, तो स्पीड कम जाएगा यार। भीड़ वाला जगह में आप स्पीड किसे जाइएगा, धक्का लग जाएगा फिर। यानी कह सकते हैं कि इस स्थिति में वेग कम जाती है। क्लियर? और दूसरा चीज देखिए, तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे। अब बताइए ना, मान लीजिए हम यहां तक इसको खींचते हैं, अगर सीधे निकलती तो तरंग की लंबाई इतना दूर है, प्रकाश यानी तरंग की लंबाई, और इसमें कितना, देखिए ये एक मतलब छोटा ना हो गया। यानी क्या होता है कि तरंग दैर्घ्य कम जाती है। तरंग की लंबाई को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, वेवलेंथ। तो अभी तो प्रकाश किरण ऐसे ना जा रहा है तो क्या होता है कि इसका तरंग दैर्घ्य कम जाता है, यानी कह सकते हैं कि इसमें तरंग दैर्घ्य कम जाती है। ठीक है? एक आवृत्ति होता है, देखो जी, आवृत्ति किसी भी प्रकाश का कभी भी चेंज नहीं होता है, यानी कह सकते हैं कि आवृत्ति नहीं बदलती है, कभी भी परिवर्तित नहीं होती, चाहे किसी माध्यम से किसी माध्यम जाए। चार बात। पहली बात, जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होगा, वेग कम जाती है, तरंग दैर्घ्य कम जाती है, और आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब विरल से सघन में आपको ध्यान में है तो सघन से विरल फिर आसान हो जाता है। इसके लिए बना लेते हैं, देखिए ये मान लेते हैं कि कांच है, यानी क्या है, तो भाई सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। अब इसमें से हम टॉर्च जलाएंगे, इसमें से, और जब प्रकाश की किरण को हम इसमें से ला रहे हैं, देखिए तो ये तो भीड़ वाला सोने हो क्या रहा है, इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन भीड़ में से जब निकलिए ना तुम्हारे हूँ दाम सन सन भागेगा, तो ये क्या होगा, बेचारा दाम फटफटाइले बाहर ही निकलेगा, तो अभिलंब से दूर हो जाता है। अब देखिए आई तो इतना ना बन रहा है आपतन कोण, और अपवर्तन कोण इतना बन गया तो ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, और क्या होगा, आपतन कोण अब अपवर्तन कोण से छोटा हो जाएगा। जने मुंह तने बड़ा, जने पोछ होने छोटा। देखिए इन आई बड़ा था, आर दने पोछ है तो छोटा, इन आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया। वेलोसिटी क्या होगा, तो देखो यार वेलोसिटी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि भीड़ वाला से जब निकलिएगा खाली वाला जगह में तो स्पीड तो चेंज हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। तो इसका वेग क्या होता है, वेग इसका बढ़ जाता है। अब तरंग भी तो तरंग दैर्घ्य भी तो बढ़ जाएगा, तो तरंग दैर्घ्य भी इसकी बढ़ जाती है। और आवृत्ति तो भैया कभी चेंज होवे नहीं करता है, आवृत्ति इज नॉट चेंज, कभी भी किसी माध्यम से किसी माध्यम से आवृत्ति कभी चेंज ना होता है। पूछ देता है यार, ये बात को हमेशा ध्यान रखना, बार बार ये बात बोल रहे हैं। जब लंबवत जाएगा तब क्या होगा यार, देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण लंबवत जाती है तब क्या होता है,
लंबवत में चाहे सघन से विरल जाए चाहे विरल से सघन जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मतलब क्या है, देखिए इसको लंबवत प्रकाश की किरण को जाने देना है, तो क्या होगा ना यार कि सीधे प्रकाश की किरण निकल जाएगी। इसको कोई, क्योंकि इससे शॉर्टकट रास्ता होता ही नहीं है। यानी जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लंबवत गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। ठीक है, कैसे निकल जाती है, सीधे निकल। अब हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ घटना घटता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए तारे जो टिमटिमाते हैं इसके पीछे क्या रीजन है, तब प्रकाश का अपवर्तन। देखिए एक नंबर में तो ठीक है भैया, 2 नंबर पूछा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तो भैया आपको 1 नंबर मिलेगा। 2 नंबर कैसे लिखेंगे, तो उसको सब जितने भी घटनाएं हैं ना सबको 2 नंबर में पूछता है, उसको हम लोग बारी बारी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अंडा या नींबू के आकार बड़ा दिखना, अब पानी में डाल दीजिएगा ना तो बड़ा दिखता है, इसके पीछे क्या रीजन है, तो प्रकाश का अपवर्तन। पानी में डाली गई छड़ी आपको तिरछा दिखता है, पेंसिल अब प्रैक्टिकल करके देखे भी होंगे, आपको करके दिखाएंगे भी, और मोटा भी दिखता है यार, पेंसिल और टेढ़ा तो दिखबे करता है, साथ ही साथ मोटा भी दिखता है। ठीक है, अगर आप क्या कीजिए कि कोई शीशा के गिलास में सिक्का रख दीजिए, उठा हुआ दिखाई देता है, क्या रीजन है भैया, तो इसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन है। इंद्रधनुष का बनाना, देखिए इंद्रधनुष के बनने के पीछे 3 रीजन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 3 गो रीजन होता है। भाई अपवर्तन तो होता है ना, तो जब आपको 3rd चैप्टर पढ़िएगा ना तो वहाँ तीनों के तीनों एक बार बताया जाता है, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सूर्य, देखिए सुबह और शाम यानी सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य आभासी दिखता है, क्या रीजन है, 2-2 मिनट आभासी दिखता है, तो उसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। तालाब एवं बाल्टी कम गहराई दिखा देता है, बाल्टी में रखी हुई पानी से बाल्टी की पेंदी हल्का उठा हुआ दिखता है, इसके पीछे भी क्या रीजन है, तो प्रकाश का अपवर्तन। और देखिए सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है, इसके पीछे भी रीजन प्रकाश का अपवर्तन ही है। ये तो एक एक नंबर में हो गया, अगले वीडियो में सबको हम बारी बारी सबको वीडियो बना देंगे। तो ये देखो यहाँ पर आपको बता रहे हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। अब आजकल के लोगों को क्या है कि कोई भी चीज़ हो बहुत जल्दी चाहिए, हमको तो लगता है ना आप लोग ना 9 महीना में नहीं, आप लोगों को 7 महीना में पैदा ले लेना चाहिए। वीडियो यूट्यूब पर देखिएगा तो 2 सेकेंड में ये चीज़ सीख जाइए। अरे यार तो कौन दुनिया में पैदा लिया था हमको यह नहीं पता चलता। यार पढ़ाई लिखाई शॉर्ट का चीज़ नहीं है, इसमें वक्त देना होता है, बिना वक्त दिए सोचते हो कि सब कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी इस सब चीज़ के पीछे नहीं जाना कि 2 महीना में ये हो जाएगा वो हो जाए, वो सब कुछ नहीं होता है, सब बकवास होता है खाली। आपको समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में ये सब बारी बारी हम लोग करेंगे। आप